तो अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है जिसमें बैठे हुए सत्ता और सियासत के लोग हैं, वहाँ से हम आपको दिखा रहे थे। और अभी अच्छी बात यह है कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं खंडूड़ी ऋतु जी खंडूड़ी, और उसके अलावा मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा है कि जांच होगी। लेकिन जो यहाँ पे बेरोज़गार हैं, छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो सीबीआई जांच चाहते हैं, सीबीआई जांच। क्योंकि सवाल ये है कि यहाँ अगर जांच होती है तो वो शायद लोगों को संदेह है कि वो जांच निष्पक्ष भी हो पाएगी। क्योंकि जांच करेगा कौन, किसकी जांच करेगा और कैसी करेगा। जब मैं बता रहा हूँ यहाँ पूरी दाल ही काली है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है, तो कौन किसकी जांच और कैसे करेगा, सवाल ये है। इसलिए जो भी बेरोजगार संघ से जुड़े हुए जो भी पदाधिकारी परसों भी मिले, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी से हम मिले, उसके अलावा अन्य लोग भी जो हैं विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं लोग हैं, उनसे बात की। तो सभी लोग एक स्वर में एक बात कह रहे थे कि निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच या ईडी से जांच करवाई जानी ज़रूरी है। तो अब सीबीआई से जांच होती है या नहीं होती है, और ईडी या विजिलेंस जो काम क्या करती है। अभी तो यहाँ पे एसआईटी गठित की गई है, एसटीएफ है यहाँ पे, और विधानसभा ने भी एक समिति बनाई है, उस समिति के अनुसार जांच की जाएगी। लेकिन बात वही आ रही है कि सीबीआई जांच करवाई जाए। निष्पक्ष जांच के लिए लोग लंबे समय से इस बात को कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की जाए। तो सीबीआई जांच से ही यहाँ की स्थानीय जनता संतुष्ट हो पाएगी। लेकिन मसला सिर्फ जांच का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। क्योंकि इतने लंबे समय तक अगर ऐसा चलता रहा तो आखिर ये कैसे चलता रहा भाई। बात वही चल रही है कि हाकम सिंह हो चाहे कोई भी हो, ये इतने लंबे समय तक इस प्रकार के घपले घोटाले या गड़बड़झाले करते रहे, तो ये ऐसे कितने हाकम होंगे, अभी हुए हैं और भविष्य में इतने नए नए हाकम पैदा होते रहेंगे और उत्तराखंड की अस्मिता से खेलते रहेंगे, लोकतंत्र का गला घोंटते रहेंगे, लोकतंत्र का मखौल उड़ाते रहेंगे, आम जनता और जन सरोकारों का पर कुठाराघात करते रहेंगे, और लोकतंत्र की समता, न्याय और निष्पक्षता की जो मौलिक भावना है, मूल भावना है, उसमें इसी प्रकार से उसके साथ छल करते रहेंगे। तो सवाल इस बात का भी है कि हमें जो तमाम मतदाता देख पा रहे हैं, उत्तराखंड वासी देख पा रहे हैं, और समस्त देशवासियों से हम मुखातिब हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप वोट किसको देते हैं। आप सही जनप्रतिनिधि चुनिए, क्योंकि आपका भी दोष है। आप अगर ऐसे जनप्रतिनिधियों को, पंचायत हो चाहे आप नगर निकाय हो या फिर संसद, लोकसभा हो, विधानसभा हो, अगर आप ऐसे जनप्रतिनिधियों को भेजेंगे जिन जनप्रतिनिधियों को संविधान की औबसो ABCD पता नहीं है, ना उनको संविधान का पता, ना उनको संविधान से लेना देना, उनको अपने घर भरने से मतलब है, अपने ठेकेदारी चलाने से मतलब है, अपने रिश्तेदारों को विभागों में भरने से मतलब है, और अपने बहुत सारे व्यवसाय और धंधों को पल्लवित पुष्पित यानी फल फूलने के लिए काम करना है, अपने निहित कुत्सित और व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए काम करना है। जब ऐसे जनप्रतिनिधि आप चुन के भेजेंगे तो वो क्या करेंगे, वो तो लोकतंत्र का गला ही घोटेंगे, आपकी भावनाओं से छल कपट ही करेंगे। इसलिए सही जनप्रतिनिधि चुनिए, नहीं तो नोटा का बटन दबाइए और बहिष्कार कीजिए। नोटा का बटन दबा के नोटा को सबसे ज़्यादा वोट दीजिए, और सही जनप्रतिनिधियों को जो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और सभी समावेशी और सामाजिक, आर्थिक और समग्र जनहितों के लिए काम करते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को भेजें। चाहे वो पंचायत चुनाव हों, चाहे नगर निकायों के चुनाव हों, चाहे वो विधानसभा संसद के चुनाव हों, अच्छे आदमियों को भेजें। नहीं तो फिर इन न्याय और लोकतंत्र के मंदिरों में सत्ता और सियासत के लालची लोभियों का जमावड़ा हो जाएगा, उनका कब्जा हो जाएगा। और वो लोग क्या करेंगे इस देश का, इस प्रदेश का, वो आप देख चुके हैं, पिछले 22 सालों से देख रहे हैं।
तो जाते जाते एक बात और निकल के आती है, एक कवि की कहावत याद आ रही है मुझे, तन बिकता है मन बिकता है मानव जीवन भी बिकता है, तन बिकता है मन बिकता है मानव जीवन भी बिकता है। जब सत्ता और सियासत की मद में आदमी अंधा होता है, जब पूंजी का अति लालच में आदमी अंधा होता है, तब यार वतन भी बिक जाता है, तब यार वतन भी बिक जाता है। सोचने का वक्त है, सोचिए, आप सबको सोचना होगा, आगे आना होगा और इस सत्ता और सियासत में बैठे ऐसे लोगों की सफाई करनी होगी। चाहे वो कहीं भी बैठे हैं, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, वो प्रशासक हों या राजनेता कोई भी हों, आपको सम्मिलित और संगठित रूप से सुसंगठित होकर इन भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वच्छ और पारदर्शी शासन को लाने के लिए काम करना पड़ेगा। लंबी जद्दोजहद लड़नी पड़ेगी। ये उत्तराखंड आंदोलन के बाद दूसरी जद्दोजहद लड़नी पड़ेगी। पहले तो अन्य प्रदेश के साथ हमने, उत्तर प्रदेश के साथ हमने जद्दोजहद लड़ी, अब अपने ही लोगों से जद्दोजहद लड़ने का वक्त आ गया है। तो बहरहाल आपसे लगातार उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों के लिए हम बात करते रहेंगे। आप सभी लोग हमसे जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।